इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। संसार में कौन ऐसा है जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। सती के विवाह के कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापतियों के ने यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि भी अपने अनुयायियों सहित उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और शिवजी भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष रखने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेय यज्ञ किया और उसमें शंकर जी को भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद पुनः बड़े समारोह के साथ बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस उत्सव में प्रायः सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता और उपदेवता आदि आमंत्रित थे। सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञोत्सव में भाग लिया और स्वस्ति वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही है। उसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी हैं, जो चमकीले कुंडल, हार तथा विविध रत्न आभूषण पहने भलीभांति सज धज कर गीत गाती हुई जा रही हैं। सती ने पूछा, भगवान यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में ये लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सदैव कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहूं। यह विचार कर वे भय, संकोच और प्रेम रस में सनी वाणी में बोली, देव, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता से मिले मुझे युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहां चलें। यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वहां जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गया हूँ अथवा देने पर भी यहाँ पहुँच न पाया हूँ। शिवजी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हों। जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो उसका परिणाम अच्छा ना होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों के स्नेह का स्मरण करके उनका हृदय भराया। वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को अकेले ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने
सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हीं के भय से कुछ भी ना बोले। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदरपूर्वक उपहार की वस्तु देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानी सती ने किसी की दी हुई कोई वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगी। उस यज्ञ में शिवजी के लिए कोई भाग न देकर उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगी। उनका यह भाव देखकर शिव के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया और सदों के सामने इस प्रकार कहना आरंभ किया। पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। उनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। वे सर्वरूप हैं, अतः उनका किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। अहो महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन्हीं विश्वबंधु भगवान भूतनाथ से आप वैर करते हैं, यह आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश तो महान अशिव अभद्र है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला चिता की राख और हड्डियां धरण की जटा बिखराए भूत पिशाचों को साथ लिए श्मशान में विचरा करते हैं। मालूम होता है शिव के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते। तभी तो वे शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्माल्य को अथवा उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। दया शास्त्र कहता है, यदि कोई उच्छृंखल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर दोनों कान मूंद ले और वहां से हट जाए, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की दुष्ट की जिह्वा को काटकर फेंक दे। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों को भी त्याग दे, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं धारण करूंगी। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना ही आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। भगवान शिव जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब तक उस हास प्रयास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस शवतुल्य शरीर को अब त्याग ही देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है।